अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर 5 करना है। चैप्टर का नाम मेरे पास डिस्टेंस एंड टाइम है। एक्सरसाइज 5C मेरे पास आ गई है। इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह है। 135 मिनट्स प्लस 70 मिनट्स को मैंने आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। टाइम मेरे पास कितना है? 135 मिनट्स और 70 मिनट्स। ठीक है। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 135 मिनट्स हैं और 70 मिनट्स हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है। तो 5 में 0 प्लस किया तो 5 आ गया। 7 में 3 प्लस किया तो 10 आ गया। 1 ऊपर कैरी चला गया। 1 + 1 2 हो गया। 205 मिनट्स। अब आंसर तो हमने मिनट्स में नहीं देना ना, हमें आंसर आवर्स और मिनट्स में चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें पता है, एक बात समझ लीजिए कि 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है। तो 2 आवर्स किसके इक्वल होगा? 60 120 मिनट्स। और 3 आवर्स मेरे पास किसके इक्वल होगा? 120 में हम 60 प्लस कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है 180 मिनट्स। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 205 में से 180 माइनस कर दूँ तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 205 मिनट्स कितने आवर्स के इक्वल है। एक तो 3 आवर्स हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब 205 में से हम 180 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 5 में से 0 माइनस किया 5 आ गया। बोरो ले लिया 1, ये बन गया 10। अब 10 में से हमने 8 माइनस किया तो आ गया 25। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आंसर आ गया? 3 आवर्स एंड 25 मिनट्स। दोबारा समझा देती हूँ आपको। ठीक है। 205 मिनट्स आ गया था। इन दोनों को प्लस करने से हमने क्या करना था, इसको आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना था। अगर एक और मेथड आपको समझना है तो उस मेथड से भी मैं आपको सिखा दूंगी। 1 आवर मेरे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है। 2 आवर मेरे पास 120 मिनट्स के इक्वल होता है और 3 आवर्स मुझे पता है 180 मिनट्स के इक्वल होता है। अब ये 3 आवर्स जो है वो 205 से कम है तो हम इसको ले लेते हैं। 205 में कितने आवर्स हमने ले लिए? 3 आवर्स ले लिए। बाकी कितने मिनट्स बच जाएंगे? 205 में से 180 माइनस कर दिया तो मेरे पास 25 मिनट्स बच गए और यही मेरा आंसर है। दूसरी ट्रिक मैं आपको आसान ट्रिक बता दूं, वो कैसे करना है। जब हम मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। आप 205 को 60 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जब आप 205 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 60 3 180। इसको माइनस किया 5, 10 में से 8 माइनस किया 2। अब इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दीज आर माई आवर्स एंड दीज आर माई मिनट्स। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया और मेरा आंसर आ गया 3 आवर्स एंड 25 मिनट्स। ठीक है। दूसरी ब्लैंक पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी ब्लैंक मेरे पास है 4 आवर माइनस 90 मिनट्स। 4 आवर को मैंने माइनस करना है 90 मिनट से। ठीक है। अब 4 आवर है और 90 मिनट्स है। अब एक बात समझ लीजिए कि हम सेम यूनिट्स को ही माइनस कर सकते हैं। आर में से तो मैं मिनट्स माइनस नहीं ना कर सकती। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि 4 आवर मेरे पास, 3 आवर्स मेरे पास 180 मिनट्स के इक्वल थे। ठीक है। तो 4 आवर्स कितने मिनट्स के इक्वल होंगे? तो मैं क्या कर दूंगी, 180 में 60 प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 240 मिनट्स। तो अब 4 आवर्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया 240 मिनट्स में। ठीक है। और माइनस मैंने क्या करना था, 90 मिनट्स माइनस करने थे। अब इसको ऑलरेडी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम इसको माइनस कर लेंगे। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। यहाँ रह गया 1, ये बन गया 14। 14 में से 9 माइनस किया तो 5 आ गया और 150 मिनट्स, यही हमारा आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट ब्लैंक पे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक मेरे पास है विच वन इज ग्रेटर, 6 आवर 15 मिनट्स और 360 मिनट्स। वैसे तो दिखने में ही पता लग रहा है कि 6 आवर 15 मिनट्स ग्रेटर है और 360 मिनट्स कम है। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से समझा दूँ, 6 आवर्स मेरे पास कितने मिनट्स के इक्वल होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 360 प्लस 15 मिनट्स, 375 मिनट्स बन जाते हैं 6 आवर्स 15 मिनट्स को कन्वर्ट करने से। ठीक है। तो 375 मिनट ज़्यादा हैं या 360 मिनट ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली 370 मिनट ज़्यादा हैं। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 6 आवर 15 मिनट्स इज़ ग्रेटर देन 360 मिनट्स।
ठीक है। अब फोर्थ ब्लैंक पर शिफ्ट हो जाते हैं। फोर्थ ब्लैंक देखिएगा, द ड्यूरेशन बिटवीन 3 hours 58 minutes एंड 4 hours 36 minutes इज। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि ये दो टाइम हमें दिए हुए हैं, इन दोनों टाइम्स के दरमियान में अरसा कितना होगा, ड्यूरेशन कितनी है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन दोनों को माइनस कर देना है, 3 hour 58 minutes को और 4 hour 36 मिनट्स को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अपनी ग्रेटर टर्म है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर टर्म हमारे पास कुछ इस तरह है, देखिएगा 4 hour 36 minutes ग्रेटर है एंड 3 hours 58 minutes हमने नीचे लिख लिए। ठीक है, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि हम 36 में से 58 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 आवर में से अगर हम 1 आवर यहाँ पर दे देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेरे पास 3 आवर्स बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 1 आवर यहाँ पर दे देंगे तो 1 आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट्स, यानी 60 में हमने प्लस करना है अपने 36 मिनट्स को। 60 में हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 36 मिनट्स को, तो यहाँ पर कन्वर्टेड टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आवर। 1 आवर चूँकि हमने यहाँ पर दे दिया तो यहाँ रह गए 3 आवर। अब 60 मिनट्स यहाँ पर आ गए तो 60 + 36 हमारे पास हो जाएगा 96 मिनट्स। अब हम आराम से माइनस कर सकते हैं 58 मिनट्स। ठीक है, अब हम इसको आराम से माइनस कर लेते हैं। अब हम माइनस करते हैं तो यहाँ से बोरो ले लिया, बन गया 8। 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आ गया। 8 में से 5 माइनस किया तो 38 मिनट्स मेरे पास आंसर आ गया। 3 आवर्स में से 3 आवर्स माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 38 मिनट्स, और मैंने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, और यही मेरा आंसर है इस ब्लैंक का। ठीक है, अब फिफ्थ ब्लैंक जो हमारे पास है, लास्ट ब्लैंक, वो ये है, डिफरेंस इन सेकेंड्स बिटवीन 250 मिनट्स एंड 2 आवर्स। हमने निकालना है डिफरेंस इन सेकेंड, निकालना है 250 मिनट्स का और 2 आवर्स का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 250 मिनट्स, सबसे पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने डिफरेंस इन सेकंड्स निकालना है। मिनट्स को हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमने इसको सेकंड्स में लेके चलना है। ठीक है, तो 2 आवर्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, सबसे पहले 250 मिनट्स हमारे पास कितने सेकंड्स के इक्वल हैं। मिनट से सेकंड में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 250 को 60 मिनट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सबसे पहले 25 को हम 66 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30, 3 ऊपर कैरी चला गया, 6 2 ज़ा 12 + 3 150 आ गया। अब 150 के साथ हमने कितने ज़ीरो लगाने हैं, 1 2, 2 ज़ीरोस हमने इसके साथ लगा दिए। तो मेरे पास टोटल सेकंड्स कितने आ गए, 15,000 सेकंड्स। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। 250 मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो मेरे पास आ गया 15,000 सेकंड। अब 2 आवर्स को हमने कन्वर्ट करना है अपने सेकंड्स में। हमें पता है कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 2 आवर्स में कितने होंगे, 2 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7200 सेकंड्स। अब 2 आवर्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो मेरे पास आ गया 7200 सेकंड्स। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, इनका डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस मतलब हमने माइनस करना है, तो हम माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब 0 में से हम 2 माइनस नहीं कर सकते तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 4, ये बन गया 10। 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया। 4 में से हम 7 नहीं माइनस कर सकते, यहाँ रह गया 0 और ये बन गया 14। 14 में से 7 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 7800 सेकेंड।
ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ। 250 मिनट्स को सबसे पहले हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, 250 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15,000 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, 2 आवर्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 आवर 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है, तो 2 आवर हमारे पास 7200 सेकेंड्स के इक्वल होगा। तो हमने इन दोनों को सेकेंड्स में कन्वर्ट करके माइनस कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने रियल लाइफ स्टोरी प्रॉब्लम्स पे। जो हमारे पास रियल लाइफ स्टोरी समझा है कुछ इस तरह है। सना रीड अ बुक फॉर 1 आवर ऑन द फर्स्ट डे, 45 मिनट्स ऑन द सेकेंड डे, 35 मिनट्स ऑन द थर्ड डे। फाइंड हाउ मैनी मिनट्स शी स्पेंड रीडिंग द बुक। हमने क्या करना है, इन तीनों टाइम्स को प्लस करना है। कन्वर्ट दिस टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम मेरे पास कितना है, 1 आवर है। 1 आवर पहले उसने फर्स्ट डे में किया था, 45 मिनट्स उसने सेकेंड डे में किया था। तो अब पहले सबसे पहले 1 आवर को कन्वर्ट किया तो हो गया 60 मिनट्स। 45 मिनट्स सेकेंड डे में किया था और 35 मिनट्स उसने थर्ड डे में किया था। तो हमने क्या कर देना है, इन सबको प्लस कर देना है। उसने हमसे पूछा था कि हाउ मैनी टाइम शी स्पेंट रीडिंग द बुक, तो हमने इन सबको सबसे पहले आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया और इन मिनट्स को ऐड कर लिया, प्लस कर लिया। 5 + 5 10 हो गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14। 140 मिनट्स तो हमारे पास मिनट्स में आंसर आ गया। इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे। 2 आवर्स हमारे पास कितने मिनट्स के इक्वल होते हैं, 2 आवर्स में 120 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 140 में से हमने 2 आवर्स यहाँ पर निकाल दिए तो यहाँ पर बन गया 2 आवर्स। 140 में से 120 मिनट्स माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20 और साथ में हमने मिनट्स लगा दिया और हम इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर लिया और हमने इसको आवर्स और मिनट में भी कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हसान रीड अ स्टोरी बुक for 1 hour 25 minutes, then watch TV for 1 hour 45 minutes. How much time did he spend reading and watching TV? इसका मतलब यह है कि कितना टाइम उसने स्टोरी रीड करने में लगाया और कितना टाइम उसने टीवी वॉच करने में लगाया। इसका मतलब यह है कि आपने इन दोनों टाइम्स को प्लस करना है। गिव योर आंसर इन मिनट्स। आंसर हमने किस में देना है, मिनट्स में देना है। तो चलो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व करके करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर लिया करें ताकि आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी ना हो। 1 आवर 25 मिनट्स उसने स्टोरी बुक रीड करने में लगाया था और टीवी वॉचिंग में उसने कितना टाइम लगाया, 1 आवर एंड 45 मिनट्स उसने टीवी देखने में लगा दिया। तो हमने इन दोनों टाइम्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 5 + 5 10, 1 ऊपर कैरी चला गया। 4 + 2 6 + 1 70। 1 + 1 मेरे पास हो जाएगा 2 आवर्स के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर 70 मिनट्स जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 70 मिनट्स जो है वो 1 आवर से ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दे देंगे अपने 60 मिनट्स यहाँ पर, यानी हमने 1 आवर अगर हम यहाँ से यहाँ दे दें तो यहाँ पर बन जाएगा 3 आवर्स। जब हमने 1 आवर यहाँ पर दिया है यानी 60 मिनट्स यहाँ पर दिए हैं तो यहाँ पर कितने मिनट्स बचेंगे, 70 में से 60 माइनस किया तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएंगे 33 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ठीक है, अब हमने इसको आवर्स और मिनट्स में तो कन्वर्ट कर लिया लेकिन हमने इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि 3 आवर्स 180 मिनट्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, 3 आवर्स 180, ये आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने सिर्फ 60 में 60 प्लस कर देना है, फिर अगेन 120 में आपने 60 प्लस कर देना है तो 180 मिनट्स आ जाते हैं। तो 3 आवर्स मेरे पास 180 मिनट्स के इक्वल है। ठीक है, अब 180 मिनट्स में मैंने क्या ऐड करना है, 10 मिनट्स को ऐड कर दिया। 180 + 10 मेरे पास हो जाएगा 190 मिनट्स। तो देखिएगा मैंने इसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर लिया
और मैंने इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर लिया। यही हमारा मकसद था इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह है, करीम took 8 minutes 35 minutes to complete a sprint. जावेद took 15 minutes seconds longer. अब उसने कितने मिनट्स लिए थे? 8 मिनट 35 सेकेंड्स। उसने जावेद ने 15 मिनट्स ज़्यादा लिए, 15 मिनट्स लॉन्गर। हाउ लॉन्ग डिड जावेद टेक टू कंप्लीट द स्प्रिंट? गिव योर आंसर इन सेकेंड्स। हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर दिया हुआ था एक टाइम 8 मिनट 35 सेकेंड्स और हमारे पास जावेद का टाइम कितना था? 15 सेकेंड्स उसने ज़्यादा लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने इस टाइम को 15 सेकेंड्स को प्लस कर देना। जब लॉन्गर आएगा तो आपने इसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम प्लस कर लेते हैं। 8 मिनट 35 सेकेंड में 8 मिनट 35 सेकेंड्स पे हमने प्लस कर लेने हैं अपने 15 सेकेंड्स मोर कर देना है। उसने इतना टाइम जो है वो हसन ने लिया था रीडिंग का बुक, या सॉरी करीम ने लिया था स्प्रिंट कंप्लीट करने के लिए, और जावेद ने 15 सेकेंड्स मोर लिए। तो इसका मतलब हमने इन दोनों को प्लस करना है। 5 में 5 प्लस किया तो आ गया 10, 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 + 4 1 4 5 50 सेकेंड्स और 8 मिनट्स 50 सेकेंड। हमने आंसर देना है सेकंड्स में कन्वर्ट करके। तो हम क्या कर देंगे, 8 मिनट्स को कन्वर्ट करना है हमने सेकंड में। 1 मिनट हमारे पास इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 8 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 60 से। तो 8 6 जार 48, साथ में लग जाएगा 0। अब 8 मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया अपने सेकंड्स में, तो मेरे पास आ गए 480 सेकंड्स। इसमें हमने ऐड करने हैं अपने 50 सेकंड्स। तो 480 में 50 प्लस कीजिएगा ज़रा, 0, 8 + 5 13, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। तो मेरे पास टोटल सेकंड्स कितने आ जाएंगे? 530 सेकंड। ठीक है, अब इसको हमने सिंपल प्लस भी कर लिया, मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लिया, और सेकंड्स में आंसर देना था तो उसको हमने सेकंड्स में भी आंसर दे दिया। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन से हम शिफ्ट हो जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इजीली इन अ फ्यू सेकेंड्स। बिल्किस टेक्स 3 hours 25 minutes टू कंप्लीट अ टास्क। बिल्किस जो है वो 3 hours 25 minutes ले रही है एक काम करने के लिए। ठीक है, वाइल सनम टेक्स 2 hours 45 minutes टू कंप्लीट द सेम टास्क। वही काम कर रही है सनम भी, लेकिन वो कितना टाइम ले रही है? 2 hours 45 minutes ले रही है। हु टेक्स लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लिया? फाइंड द डिफरेंस इन टाइम। हमने क्या करना है, डिफरेंस उसने खुद ही बता दिया कि आपने टाइम को माइनस करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है। 3 hours 25 minutes में से हमने माइनस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 hours, अच्छा आप लोग भी ये सॉल्व जो है ना करके कीजिएगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 3 hours 25 minutes में से हमने माइनस कर देना है अपना 2 hours 45 minutes हम माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? अगर हम यहाँ से माइनस करें 25 मिनट्स में से 45 मिनट्स माइनस करें तो मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 hours में से अगर हम 1 hour यहाँ पर दे दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 hours बन जाएंगे। ठीक है, 3 hour में से 1 hour दिया तो 2 hours बन जाएंगे। तो 1 hour जब यहाँ पर आया तो 1 hour में होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो 60 में हम 25 प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 85 मिनट्स। अब मैंने फर्स्ट को कन्वर्ट कर लिया है, अब सेकंड मेरा ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे 2 hours 45 मिनट्स में से। ठीक है, तो माइनस कर लें, इजी है, बहुत आसान है। 5 में से 5 माइनस किया तो 0, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 मिनट्स। अब 2 hours में से 2 hours माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो कितना टाइम जो है वो हमारे पास आ रहा है कि कितना टाइम हमने, किसने ज़्यादा टाइम लिया, तो हमें पता लग जाएगा कि बिल्किस ने 40 मिनट्स ज़्यादा लिए
टू कंप्लीट द सेम टास्क, क्योंकि बिल्किस जो है वो 3 आवर्स 25 मिनट्स ले रही है वो काम करने के लिए, और वो जो सनम है वो 2 आवर 45 मिनट्स ले रही है सेम काम करने में। तो हमने पता लगाना था कि कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है वो काम करने में या कंप्लीट करने में टास्क को। ठीक है, तो हमारे पास बिल्किस जो है वो 40 मिनट्स ज़्यादा ले रही है क्योंकि उसके 3 आवर्स है और उसके 2 आवर्स है। ठीक है, तो हमने इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लिया, उसको मैंने आपको वर्बली भी बता दिया कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना कैसे है। अच्छा, अगर आप इन क्वेश्चंस को इस तरह जैसे क्वेश्चन वाइज करके लिखते हैं तो उस तरह भी ठीक है, और इसका मेथड जो है वो मैंने आपको बता दिया है जो आपने एक्चुअल में सॉल्व करना था। ठीक है, चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।